इन्होंने जो भी ये अच्छा एक पहल जो करी है अपने गांव के लिए, अखिल भारतीय हिंदू महासभा से ये लोग अभी जुड़े हैं और इन्होंने जुड़ते के साथ ही पहला ही कार्यक्रम इतना अच्छा धर्म का किया है जिसके अंदर गौ ग्रास रथ चलाने की एक सेवा की मांग करी और उसमें इन्होंने पूरा पूरा सहयोग करा। जो गाय पहले यहाँ पे घरों के बाहर रोटी ऐसे ही पड़ी रहती थी, मंदिरों में लोग रख जाते थे, घर की बाहर चौखटों पे रख देते हैं, तो उस चीज के लिए गौ रथ सेवा चली है जिसमें 1 रुपया 1 रोटी हम गौ माता को दान कर सकते हैं। तो मैं तो चाहूंगी और जागरूक करूंगी और हाथ जोड़ के विनती करूंगी बड़े ही दिल से कि आप सभी लोग एक एक रोटी का सहयोग जरूर दें, धर्म पुण्य के काम में आगे रहें, किसी भी भाई का मनोबल ना गिरे। अगर किसी ने ये संकल्प लिया है कि मैं धर्म के साथ खड़ा हूँ, अगर 4 भाई उसका साथ देंगे तो वो आगे तक बढ़ेगा, वरना धीरे धीरे मनोबल डाउन होने लग जाता है। तो इसलिए सभी भाइयों से हाथ जोड़ के विनती है कि सब इनका साथ दें। नरेश तिवारी जी को जितना इन्होंने सोचा है, हो सकता है आगे अभी गौ माता के लिए एक छोटी सी पहल करी है, थोड़े टाइम में हम ये भी सुने कि गौ माता के लिए हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, एम्बुलेंसेज आ रही हैं, गौशालाएं बन रही हैं, तो हम तो और बड़ा ही सोच के चलेंगे। अगर सबका साथ रहेगा सबका विकास रहेगा। आज हमने तारीख 26/7 को 2026 को सभी ग्राम वासियों की मदद से गौग्रास रथ का उद्घाटन किया है और इसमें सभी हमारे सरपंच साहब हैं, चेयरमैन साहब हैं, हमारे चाचा जी हैं, चेयरमैन साहब, इन सबकी मदद से ये काम शुभारंभ हुआ है और आप सभी लोग आए, इन सभी का धन्यवाद। और गांव वालों की अच्छी पहल रही तो हम आगे कुछ और भी करेंगे। गाय माता जितनी भी रोड पे घूम रही है, हमारा मतलब है हम जीरो टॉलरेंस पे, जीरो उस पर काम कर रहे हैं। जितने भी एक्सीडेंट हो रहे हैं, हमारा प्रयास रहेगा कि हम जीरो करें उसको। बस हमारा यही प्रयास है, गांव का साथ मिलता रहे, हमारा विकास होता रहे। रूपरेखा जी अभी तो हमने मागडोला से शुरू की है, अभी मागडोला का ही प्रारंभ किया है। सरपंच साहब जैसे हमने सरपंच साहब से इजाजत ली है, इनके नजरों में इनके आदेनुसार काम हो रहा है। हमारा कोई ऐसा स्पेशल नहीं है हमारा खुद का हो, सभी गाँव का सम्मिलित है और इस पे गाँव का नाम भी डला हुआ है। हमने अपना किसी का कुछ नहीं डलवाया है, इनकी सहमति चलती रहेगी, काम चलता रहेगा ऐसे। ये जो हमारे यहाँ के जो चुना गया वो लड़का नरेश और जो हमारे गांव में जो उठाया है, मैं बड़ा खुश हूँ और उसके लिए जो ने गांव राम जो वाले जो ने सारे खुश हैं। और मैं ये कहता हूँ कि ये अपना गौ माता का ये चलता रहे और भगवान इनको मतलब जो आशीर्वाद देता रहे, उसी के अंदर हमारा पूरा गाँव बड़ा। और ये जितने भी भाई यहाँ पे खड़े हैं इनके लिए बोले, क्या गांव के लोग सहयोग करेंगे? हाँ जी करेंगे सहयोग। आप यहाँ से पीछे से ही देख लो, गांव के बड़े छोटे हमारे ताऊ चाचा भाई भाई कितने खड़े हैं। अगर ये साथ खड़े हैं, और आजकल तो यंगस्टर्स इतनी आगे हैं कि एक बार को शायद कोई पीछे हट जाएगा, लेकिन यंगस्टर्स इतनी आगे हैं। मैं तो अपने फ्रेंड सर्कल की कह सकती हूँ, जगह जगह गाड़ियां लेके खड़े हैं, जगह जगह गाय को खाना खिला रहे हैं। हिंदू सेना भी चल रही है नकड़ोला खेड़ी पे, मतलब हर जगह ये चीजें चल रही है। और यहाँ पे भी देख लो कितने जवान जवान भाई खड़े हैं हमारे, सारे के सारे सब गौ माता की रक्षा में ही खड़े हैं। और जितने भी गौ रक्षक है जिनकी गाड़ियां, जो रात को गाड़ियां रोक रहे हैं तस्करों की, वो सारे ही बेचारे यंगस्टर्स हैं। सब आपस में सपोर्ट करोगे तभी सपोर्ट मिलेगा। मैं अपनी तरफ से 51,000 रुपए नरेश तिवारी जी को एक अपने सहयोग राशि दे रही हूँ, जो मैं इनकी हेल्प करने के लिए दे रही हूँ। बाकी आपके गांव की इच्छा है, आप अपनी तरफ से पर्ची कटा के कितना कितना एक मान सम्मान का जो सहयोग है वो क्या करते हैं। हमने पहले भी एक गौशाला अपने गांव में चलाई हुई है, चाचा चरण उसके प्रधान है और सच पूछो तो चाचा चरण ने ही वो गौशाला की हुई है। उसमें भाई राकेश का, डॉक्टर इंद्रजीत यादव हमारे मेयर का सहयोग पूरा मिलता है हमें। और एक अच्छी बात है कि गायों की रक्षा के लिए, गायों की सेवा के लिए हर व्यक्ति को आगे आना चाहिए, क्योंकि ये समझ लो, कहते हैं कि गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है और यदि हम भगवान को पूजते हैं तो सबसे प्रथम हमें गौ माता को पूजना चाहिए, उससे ही भगवान हमें आशीर्वाद दे देते हैं। उनकी तरफ से 21,000 रुपए की सहायता राशि भाई नरेश को प्रदान करना चाहूंगा। ये हमारे लिए कोई वो नहीं है, ये गौ के लिए जो उन्होंने ये पहल की है, इसके लिए एक हमारा छोटा सा प्रयास है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खुशी है, हम इसमें शामिल हैं और जो सहयोग करेंगे, तन मन धन से सहयोग करेंगे। मैम क्या कुछ कहेंगे, गांव में गांव गाय के लिए रथ चलाया गया है, कैसे आप उसमें सहयोग करेंगे, क्या पहल रहेगी? मैम हम तो काफी टाइम पहले से योगदान दे रहे हैं। जो नरेश तिवारी जिलाध्यक्ष है, मैं उनकी वाइफ हूँ और हम गौ सेवा काफी टाइम से कर रहे हैं। जगह जगह जाके गौशाला में हर महीने दान करना, हर महीने चारा खिलाना। ये मेरा बेटा है, गाय को बहुत ज्यादा मानता है और हम प्लास्टिक का बहिष्कार करते हैं, प्लास्टिक ज्यादा यूज नहीं करते हैं तो वो जला देते हैं इकट्ठा करके एक जगह। उस गाय के यूज के लिए हम बाहर नहीं फेंकते खुले में। गाय के लिए स्पेशल कचरा अलग से जो खाने का निकलता है, सूखी सब्जियों का निकलता है, वो अलग डालते हैं। और गाय के लिए हर महीने हमारा प्रॉपर दान जाता है, हर गौशाला में जाता है। आप
गुड़गांव के अंदर नरेश तिवारी नाम से कहीं पे भी नाम लोगे ना, सब जानते कि गौ सेवक नरेश तिवारी कौन है। मैं उन्हीं की विशेष हूँ और आज जो भी प्रोग्राम हो रहा है उसकी हमें बहुत ज्यादा